नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय जमशेदपुर में टाटा स्टील एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप जो है वो खेली जा रही है और अब उसका जो है अंतिम राउंड जो है वो खेला जाएगा। अंतिम राउंड जो है वो कल सुबह जो है वो खेला जाएगा 15 तारीख को। लेकिन इसके पहले एक खबर है, वो एक खबर ये है कि पहले तो स्टैंडिंग देख लेते हैं, क्या स्टैंडिंग है, और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 खिलाड़ी जो है वो 6 अंकों पर हैं। इसमें अलेक्सी गेबनेव जो कि प्लेयर हैं एक्चुअली फीडे के, उसके अलावा रोहित कृष्णा भारत के, आयुष शर्मा भारत के, मध्य प्रदेश के रहने वाले, और अश्वत एस। इसमें अश्वत एस भी फीडे मास्टर हैं, आयुष शर्मा भी फीडे मास्टर हैं, लेकिन रोहित कृष्णा जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर इंटरनेशनल मास्टर हैं। अब क्या स्थिति ये है कि जो मध्य प्रदेश के आयुष शर्मा हैं या अश्वथ एस हो इंडिया के, इन दोनों के पास एक सुनहरा मौका है इंटरनेशनल मास्टर जो है बन जाने का। मध्य प्रदेश में फिलहाल अब तक 2 इंटरनेशनल मास्टर हैं। सबसे पहले अक्षत खम्परिया इंटरनेशनल मास्टर बने, उसके बाद अनुज श्रीवात्री इंटरनेशनल मास्टर बने, और अब ये मौका आयुष शर्मा के पास है। आयुष वैसे भी इंटरनेशनल मास्टर बनने के बेहद करीब हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये स्कोर कार्ड देखिए, आयुष फिलहाल 2371 रेटिंग पर आपको नजर आते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट से उन्होंने 24 रेटिंग बढ़ाई है और फिलहाल उनकी लाइव रेटिंग 2395 है। मतलब इंटरनेशनल मास्टर के जो 2400 अंक होते हैं उससे सिर्फ 5 अंक पीछे। अगले राउंड में उनका सामना रोहित कृष्णा से है, पहले बोर्ड पर है। अगर आयुष यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं, वो एशियन जूनियर चैंपियन तो बन ही सकते हैं, वो वैसे भी इंटरनेशनल मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आयुष के पास 5 इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म है, तो उनको नॉर्म की जरूरत नहीं है, उनको रेटिंग की जरूरत है। तो अगर वो जीतते हैं तो वो डायरेक्ट आईएम बन जाएंगे। लेकिन एक और रास्ता है जिसमें ड्रॉ करने पर आयुष की रेटिंग 2400 नहीं होने पर भी आयुष इंटरनेशनल मास्टर बन जाएंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर ये मैच ड्रॉ रहता है और आयुष इक्वल फर्स्ट रहते हैं, मतलब कि ज्वाइंट विनर रहते हैं, मतलब जितने भी लोग 6 पे हैं, 6.5 से आगे अगर कोई नहीं बढ़ता है, मुकाबले ड्रॉ हो जाते हैं, जैसा कि हमने देखा है कई बार अंतिम राउंड में। तो अगर मान लीजिए कि हाईएस्ट प्लेयर 6.5 पे रहते हैं और आयुष भी टॉप 3 में आ जाते हैं 6.5 अंक बनाते हुए, तो वहाँ पर रूल है एशियन चैंपियनशिप का कि जो भी चैंपियन बनता है टाई ब्रेक में, उसको एक जीएम नॉर्म जो है वो मिलेगा। और साथ ही साथ इक्वल फर्स्ट, मतलब अगर टॉप 3 प्लेयर मान लीजिए 6.5 पे मान लीजिए 3 लोग हैं और उसमें अगर आयुष एक है उनमें से एक, तो उसको डायरेक्ट टाइटल जो है वो आईएम टाइटल मिल जाएगा। यहाँ पर मिनिमम उनकी रेटिंग जिसको आईएम टाइटल मिलना है वो 2200 उसकी कम से कम होनी चाहिए। तो अगर एशियन आप ज्वाइंट विनर बन जाएं तो भी आप डायरेक्ट आईएम बन जाते हैं, भले ही आपकी रेटिंग 2200 के बस थोड़ा ही ऊपर हो, 2400 ना हो। लेकिन आयुष तो यहाँ पर दोनों ही औपचारिकताएं जो है वो पूरी करते हुए नजर आते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आयुष जो है इंटरनेशनल मास्टर बन जाएंगे, कल ही बन जाएंगे मध्य प्रदेश के तीसरे इंटरनेशनल मास्टर। खैर, अगर ऐसा ना भी हो और आयुष ड्रॉ करते हैं या जो भी परिणाम रहे, आयुष इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि आने वाले कुछ समय में आपको बहुत जल्दी ही ये खबर सुनने मिलने ही वाली है कि मध्य प्रदेश को तीसरा इंटरनेशनल मास्टर जो है वो मिल जाएगा। तो आइए आज हम देखते हैं आयुष का एक गेम, जिस गेम पे उन्होंने वियतनाम के एक प्लेयर को हराया है, टिग्रान गिलबर्ट को, जो कि एक बेहतरीन मुकाबला हुआ। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ। यहाँ पर आयुष जो है वो सफ़ेद मोहरों से नहीं खेल, सॉरी, आयुष काले मोहरों से खेल रहे थे और यहाँ पर गिलबर्ट जो है वो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। गिलबर्ट ने D4 खेल के शुरुआत की, D4 नाइट F6, C4 E6 G3, और यहाँ पर आयुष खेलते हैं C5, ओके, नाइट F3, C इंटू D4, नाइट इंटू D4, और क्वीन C7 यहाँ पर आयुष ने खेला। यहाँ पर जो मेन लाइन है नाइट C3, उसी को फॉलो किया यहाँ पर वाइट ने। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऐसा लगता है कि ये C4 का पॉन मर रहा है, लेकिन अगर अभी आप इसको मारने जाओगे, मान लीजिए कि A6 की जगह आपने यहाँ पे क्वीन इंटू C4 खेला, तो बिकॉज अभी बिशप जो है वो F1 पे ही रखा हुआ है, E4 से एक टेम्पो मिलेगा, आपको क्वीन को पीछे आना पड़ेगा। क्वीन C7 अगर आप आते हैं तो बिशप F4 आ रहा है, आपको क्वीन C5 रखना पड़ेगा और बिशप G2 यहाँ पर वाइट खेलेगा, और लेटर ऑन जो है बिशप E3, रुक C1 आएगा, और ये क्वीन बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फंस सकता है, और इसका खामियाजा जो है वो ब्लैक को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे है यहाँ पर। तो इसीलिए क्वीन C4 यहाँ पर सही नहीं होता है, A6 किया गया, तो अब बिशप G2 और अब यहाँ पर क्वीन C4 मार लिया जाता है। अब कहानी वही है कि हमने आपका एक पॉन एक्स्ट्रा मारा है, और अगर आप में क्षमता है तो साबित करिए कि आप क्या कर सकते हैं। वाइट को थोड़ा अटैक मिलता है, वाइट ने कैसल किया, नाइट C6, आयुष ने कंटिन्यू डेवलपमेंट जारी रखा, नाइट B3, तो D5 खेला उन्होंने। जब तक संभव हो
तब तक जितना डेवलपमेंट जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। बिशप F4 यहाँ पर, सो नाउ क्वीन B4, ये अच्छा मूव है, जरूरत पड़ने पे आप वापस आ सकते हैं, घर को लौट सकते हैं। E4 किया यहाँ पर, क्योंकि वाइट चाहता है कि अभी भी आपका कैसल हुआ नहीं है, भले ही आप पॉन अप हो, आपकी पोजीशन को जितना जल्दी ओपन कर दिया जाए उतना अच्छा है। आयुष यहाँ पर D/E4 मारते हैं। यहाँ पर A3 मूव जो है वो खेलते हैं गिलबर्ट, तो आयुष यहाँ पर खेलते हैं क्वीन B6। नाउ वो खेलते हैं यहाँ पर नाइट D2 मूव। यहाँ पर एनालिसिस में नाइट इंटू E4 ज़्यादा बेटर दिखता है। खैर उन्होंने नाइट D2 खेला और अब वो आपका पॉन जो आपका एक और पॉन है उसको मारना चाहते हैं, रिकवर तो उतना तो करना ही पड़ेगा। आयुष यहाँ पर खेलते हैं E5 और ये इंटरेस्टिंग मूव था बोर्ड का। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में इससे पहले नाइट D5 खेला गया था, तो ये जो आयुष ने E5 मूव खेला, ये जो मूव था ये नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले कभी नहीं खेला गया है। तो जवाब दिया है यहाँ पर नाइट इंटू E4, यहाँ पर खेला नाइट इंटू E4, इन्होंने खेला नाइट इंटू E4 और E इंटू F4, मतलब वाइट का जो है एक पीस एक्स्ट्रा यहाँ पे गया हुआ है। जब E5 खेला गया था तो शायद यहाँ पर ये भी ना मारते हुए बिशप E3 भी यहाँ पे खेला जा सकता था, जो कि डिसेंट होता, लेकिन गिलबर्ट ने जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से उनको अटैक मिल रहा था। लेकिन हुआ क्या, आगे उन्होंने नाइट D6 चेक दिया, बिशप D6, क्वीन D6 आता है, कैसल होना बंद हो गया, बिशप E6 यहाँ पर डेवलप किया इन्होंने। सो ना रुक F1 आए तो क्वीन D8 इमीडिएटली यहाँ पर एक्सचेंज के लिए आ गए आयुष, बिशप C6 आया, यहाँ पे एक पॉन गया, BC6, क्वीन C6, किंग F8, कैसल टूट चुका था, लेकिन अल्टीमेटली आयुष यहाँ पे पीस अप पोजीशन पे थे। और पॉन भी देखें तो वो इस पोजीशन में तो पॉन जो है उनकी बराबर थी, यहाँ पर 5-5 पॉन थी दोनों के पास। खैर यहाँ पर गिलबर्ट ने एक और अटैक किया, तो देखने में ऐसा लगता है कि गिलबर्ट के सारे पीसेस गेम में आ रहे हैं, लेकिन उनके पास 2 रुक, भले ही वो एक्टिव पोजीशन पे हैं, ये रुक भी एक्टिव पोजीशन पे, ये क्वीन भी एक्टिव पोजीशन पे, बट ब्लैक सम हाउ जो है वो मैनेज कर रहा है पोजीशन में। और जैसे ही अगर उनका ये किंग सेफ हो गया और ये रुक बाहर आ गया तो गेम ओवर था। तो इन्होंने खेला क्वीन D6 चेक, किंग G8, क्वीन इंटू F4 मारा, पॉन अप हो गए, बट यहाँ पर आयुष ने जगह बना ली सिंपली। रुक C1 आया, क्वीन D7, रुक C7, बट स्टिल क्वीन D5 और आयुष सेफ है, मतलब उनके राजा को ऐसा कोई नुकसान यहाँ पे पहुँचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रुक E7 तो किंग H7 और दोनों रुक कनेक्ट हो गए। और इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि गिलबर्ट ने जो लाइन खेली, जिस तरह से सेक्रीफाइस किया, आयुष उसको आराम से जो है उन्होंने मैनेज कर लिया और कोई परेशानी यहाँ पर ब्लैक को नहीं गई। रुक E5 आए, सो क्वीन D1 चेक, किंग G2, रुक H8, यहाँ पर क्वीन E4, किंग H8 और इसके बाद वाइट ने खुद रिजाइन कर दिया, क्योंकि वाइट को क्लियर हो गया था कि अगर वो यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में यहाँ पर कोई खास कंपनसेशन उनके पास नहीं है, सिर्फ एक पॉन वो अप हैं, लेकिन पीस डाउन है, तो गेम वो हार जाएंगे। तो एक बढ़िया जीत यहाँ पर आयुष की, और बिल्कुल उन्होंने कोई मौका नहीं गंवाया, क्वीन C4 का मौका लिया और उसके बाद लगातार तेजी से डेवलपमेंट करते रहे। और यहाँ पर E5 जो कि एक नॉवेल्टी थी उसको सही तरीके से डील नहीं किया गिलबर्ट ने शायद समझा कि ये गलत चाल है और उन्होंने यहाँ पर पीस सेक्रीफाइस दिया, जो कि गलत साबित हुआ और आयुष ने एक शानदार मैच जो है अपने नाम कर लिया। अब देखते हैं क्या आयुष मध्य प्रदेश के तीसरे इंटरनेशनल मास्टर इसी टूर्नामेंट से बन जाएंगे। वो बनने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल बनेंगे, लेकिन अगर वो कल बनते हैं तो एशियन चैंपियनशिप जीतते हुए इससे अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मध्य प्रदेश शतरंज के इतिहास में कभी भी कोई जो है वो एशियन चेस चैंपियन प्रॉपर ओपन कैटेगरी में नहीं बना है। स्कूल चैंपियनशिप लोगों ने जीती हैं, उसके नाम पे अवार्ड है, लेकिन ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप कभी भी किसी ने नहीं जीती है। तो ये भी एक इतिहास जो है आयुष रचने के मुहाने पर खड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं आयुष यूं ही शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।